ट्रेडिंग का कड़वा सच ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में पैसा डुबा रहे हैं ना, वो गलत एनालिसिस की वजह से नहीं डुबा रहे हैं कि यार मैंने ना आज गलत लेवल ड्रॉ कर लिए थे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने थोड़ा गलत मार्क कर लिया था, ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, नहीं तो आज मैंने टारगेट बहुत बड़ा ले लिया था यार जो अचीव नहीं हो पाया। मतलब एनालिसिस की वजह से नहीं पैसा डुबा रहे लोग। ज़्यादातर लोग जो पैसा डुबा रहे हैं वो गलत क्वांटिटी लेने की वजह से डुबा रहे हैं। जब भी ट्रेड में एंटर होने के बाद आपका दिल बहुत ज़ोर के धड़कने लग जाता है कि जैसे ही ट्रेड होता है ना, ऊपर जाने की तो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है और आपका यहाँ पर दिल धड़क रहा होता है, डर लग रहा होता है, यहाँ पर पसीना आना हो रहा है कि यार ये क्या हो गया, यार क्या होगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब ये नर्वसनेस होने लगती है ना, तो वो एनालिसिस की वजह से नहीं हो रही थी, वो आपकी गलत क्वांटिटी लेने की वजह से हो रही होती है। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ होता है, पैनिक होते हो, दिल धड़कता है, जोर की डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो जो लोग ट्रेडिंग करते हो यार, उनको एक्सपीरियंस भी होगा कि कभी कभी क्या होता है, एनालिसिस एकदम ठीक होता है, एंट्री भी एकदम परफेक्टली होती है, लेकिन जैसे यार अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव करने लगता है ना, तो यार पैनिक सिचुएशन आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ना ये एसएल को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, 3-4 पॉइंट और नीचे कर लेता हूँ, कहीं हिट हो जाएगा, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ एग्जिट कर देता हूँ, बड़े लॉस से बच जाऊंगा। मतलब आपने जो स्टॉप लॉस पहले मार्क करा था उस तक कभी वेट नहीं किया, बीच में कहीं एग्जिट करके कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये कोई स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके कोई एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी क्वांटिटी का खेल है। अब एक बात आती है, क्वांटिटी जो है ना वो कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, कोई मैथमेटिकल डिसीजन नहीं। आप बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि यार आज मैंने ना कल 50 क्वांटिटी ली थी, आज 50 इंटू 0.5 बढ़ा देता हूँ, मतलब 75 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, ये एक इमोशनल डिसीजन होता है। मतलब आप डिसाइड करते हो कि यार इतनी क्वांटिटी में ट्रेड में लेने वाला हूँ कि यार जैसे स्क्रीन पे मैं बैठा, ट्रेड में मैं एंटर कर गया हूँ, अब क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल बनने की जगह पहली कैंडल ही रेड बन चुकी है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, लॉस स्टार्ट हो चुका है, एक और रेड कैंडल बन चुकी है, स्टॉप लॉस के पास हो रहा है, मेरा ऑप्शन जो है स्टॉप लॉस के पास आता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप शांति से बैठ के स्क्रीन को देख पा रहे हो कि नहीं यार, मैंने जो शुरू में डिसाइड किए थे लेवल्स, जो मैंने जर्नल में लिखे हैं कि ये वाला मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, जब तक इसमें से कोई एक नहीं आ जाता मैं एग्जिट नहीं करने वाला। अगर आप शांति से ये प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हो तो क्वांटिटी आपने एकदम ठीक ली है। अगर आप पैनिक हो जा रहे हो, जो शुरू में मैंने आपके साथ सिम्टम्स जो डिस्कस करी थी कि हार्ट बीट तेज होना, पसीना आना, पानी पीने का मन करना, मतलब ये सब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम करने की जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर में डिस्कस करते हैं। मान के चलते हैं आपकी 10,000 रुपये कैपिटल है, ठीक है, और एक निफ्टी का लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 65 का लॉट साइज होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो निफ्टी में, तो यार 20-30 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आप लेके ही चलोगे, तो 20 इंटू 65 अगर आप कर लेते हो तो 1,000-1,200 रुपये का बेयर मिनिमम आपको हर ट्रेड में रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, ऐसे में 1,000 रुपये का रिस्क लेना, तो जाहिर सी बात है जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपको बताई थी वो आपके साथ होने वाली है, क्योंकि आप डायरेक्टली एक ट्रेड में अपनी 10 से 15% कैपिटल का रिस्क ले रहे हो, है ना। अगर किसी कैपिटल मान के चलते 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये वाला अगर एक ट्रेड में 1,000 रुपये के रिस्क लेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो शांति से चिल बैठा है कि यार डूबेगा तो 1,000 रुपये तो जाएगा, बन गया तो 4,000 रुपये आएंगे, तो वो चिल बैठ सकता है। लेकिन जब 7-8 हज़ार 10,000 वाला जो है 1,000-1,500 के रिस्क ले लेता है ना, तो शांत नहीं बैठ पाता, उसको पैनिक ज़रूर होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर बेयर मिनिमम 20-30 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अब दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो अपना स्टॉप लॉस टाइट करते जाओगे, स्टॉप लॉस शिफ्ट करोगे, नहीं यार 4 पॉइंट का कर लेता हूँ, 5 पॉइंट का कर लेता हूँ, वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस ऑब्जर्व करो कि यार नहीं, जेन्युइनली मेरा चार्ट में स्टॉप लॉस यहीं लगना चाहिए, ये जो स्विंग है ना इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, अब वहाँ पर रिस्क बन जा रही है आपके 20-30 पॉइंट की। अगर 20-30 पॉइंट की रिस्क बन रही है, आपके 1,000-1,500 रुपये का रिस्क लेना पड़ता है, अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो अपनी कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, वो कभी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले क्वांटिटी डिसाइड नहीं करता है कि आज मैं 1,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, 100 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, 1 लाख रुपये बना के निकलूंगा। ट्रेडिंग में बिगनर की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि यार आज का टारगेट मैं 1,000 रुपये दिन के निकाल लूँ, महीने के हो गए 20-25 हज़ार रुपये, इतना बहुत है शुरुआत में। मतलब जो भी पैसे का टारगेट लेता है, देखो अल्टीमेटली ट्रेडिंग से या फिर कोई भी बिजनेस हो, सबका गोल पैसा कमाना ही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप किसी एक ट्रेड को लेकर उससे पूरी उम्मीद करने बैठ जाते हो कि इस ट्रेड से मेरे को 3,000 निकालने हैं, इससे 5,000 रुपये निकालने हैं, फिक्स टारगेट आप करके बैठ सकते हो, और हो सकता है यार उस स्टॉक को वहाँ तक मूव ही ना करना हो, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको चार्ट के अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ता है, और इसलिए क्वांटिटी पहले डिसाइड नहीं होती है। हमेशा मैं कहता हूँ पैसा कमाने से पहले ये डिसाइड करो कि आप कितना पैसा गंवाने वाले हो, क्योंकि आप कितने अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो, यार मैं भी सेबी अप्रूव्ड हूँ, कितना अच्छा एनालिस्ट मैं क्यों ना बन जाऊँ, मैं गलती कर सकता हूँ, कोई हो सकता है एट ए टाइम कोई न्यूज़ आ जाए, वो थोड़ी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना, वो मैं थोड़ी जानता हूँ, कुछ भी हो सकता है मार्केट में।
तो यार ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, इसलिए ट्रेड में एंटर करने से पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया जाता है। फिर स्टॉप लॉस में देखा जाता है कितने पॉइंट का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, उसके बेस पे आपकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करी जाती है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है क्वांटिटी का, जो कि होता है रुपी रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। अब ये रुपी रिस्क क्या है कि आप एक ट्रेड में रिस्क पर ट्रेड कितना ले सकते हो, कितने रुपए का आप रिस्क ले सकते हो हर ट्रेड में, उसको आपको डिवाइड करना है एंट्री आपके स्टॉप लॉस से। मतलब 300 रुपये पे आप एंटर करो, स्टॉप लॉस आपका 260 पे, मतलब आप उसको डिवाइड करोगे 40 से। अब आपका रुपये रिस्क ये आप ही डिसाइड करोगे कितने रुपए का आप डेली रिस्क ले सकते हो। तो शांति से आप गंवाने के लिए तैयार हो कि यार इतना पैसा मेरा डूब जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पैनिक नहीं होऊंगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया है। अब इसको अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बिगिनर लेवल पे जो गलतियां होती है सभी लोगों से शुरुआत में, जो सभी करते हैं। देखो यार पहले क्या होता है ना, एक ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड लिया उसमें भी प्रॉफिट हो गया, तीसरा ट्रेड लिया उसमें भी प्रॉफिट हो गया। ऐसे में क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, ईगो डेवलप होती है। यार ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, ये 4 लाइनें बनाई थी मैंने, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चार्ट पैटर्न गूगल से मैंने यहाँ से निकाला, ये स्पॉट करा मैंने, ये तो हो गया मेरे तो तीनों ट्रेड में प्रॉफिट आ गया। अब एक काम करता हूँ, एक लॉट में बहुत होगी ट्रेडिंग, अब ज़्यादा पैसा बनाना है, अब मुझे क्या करना है, लॉट साइज डबल कर देना है। ऐसे में क्या होता है, जब आप 2-3 ट्रेड के कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से डबल लॉट कर देते हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो एक तो पहली बात बहुत जल्दी आपका जो पिछला प्रॉफिट था वो चला जाता है, और उसके बाद जब आप एकदम से डबल क्वांटिटी कर देते हो और वो लॉस में चली जाती है ना, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। जो अभी ईगो डेवलप हुई थी ना 3 ट्रेड से, वो अगली ट्रेड में ईगो हर्ट हो जाती है, और जब ईगो हर्ट होती है ना तो वो लॉस में एग्जिट नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि नहीं यार 3 एनालिसिस मैंने सही करते, यहाँ से रिकवर कर जाएगा, थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, मुझे तो दिख रहा है मार्केट ऊपर जानी है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। ऐसे केस में लॉस बढ़ता चला जाता है, और जब थोड़ा लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो एग्जिट का बटन दबाने में भी बहुत डर लगता है कि नहीं यार इतना बड़ा लॉस मैं कैसे लूँ, रिकवरी के वेट में बैठ जाता हूँ। और लोग जो है ऐसे करके एक तो प्रॉफिट नहीं बचा पाए 3 ट्रेड का, साथ ही साथ अपनी पूरी कैपिटल एक बार में खत्म कर देते हैं। ये आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा। अच्छा, लोग ना प्रॉफिट में आगे क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं, कुछ लोग लॉस में ही बढ़ा देते हैं कि यार देखो यार मैंने 1000 रुपये का लॉस कर दिया, 10,000 में मेरी कैपिटल थी, मैं 9,000 पे आ गया। यार 10,000 तो हाथ में होनी चाहिए, कम से कम ब्रेक इवन पे तरह एक और ट्रेड ले लेता हूँ। ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, यहाँ से भी शुरुआत हो जाती है कि आप कैपिटल बहुत जल्दी डुबा देते हो। एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस में आना, ईगो में आ जाना, दूसरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग की यार लॉस रिकवर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ एक और ट्रेड लेता हूँ, ये लॉस रिकवर हो जाए फिर कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है और ये ईगो जो डेवलप होने लग जाती है प्रॉफिट के बेस पे, ये बहुत जल्दी आपकी कैपिटल को खत्म कर देती है। एक बिगिनर जो गलती करता है वो होती है यार पीएनएल देखने लग जाते हैं ट्रेड में एंटर करने के बाद। क्या ट्रेड में एंटर कर लिया, यार स्क्रीन पे ना 300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 500 रुपये की तरफ जा रहा है, बुक कर लूँ क्या, 1000 हो गया यार, कल तो मैंने 700 किया था, आज 1000 हो चुका है। मतलब ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं और लॉस में जाते हैं। 500 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे यहाँ पर, यार कल 300 रुपये का प्रॉफिट होता, आज 500 रुपये का लॉस हो गया, 200 रुपये और चले गए जेब से, क्या करूँ, होल्ड करूँ क्या। मतलब जब आप पीएनएल को देखते हो ना तो आपके नेचुरली रिस्पॉन्स ऐसे ही निकल के आते हैं ना। जब मैंने भी बताया कि प्रॉफिट हो तो आप ऐसे एक्साइटेड होने लग जाते हो, लॉस हो रहा था तो आप ये चीज़ें सोचने लग जाते हो, यही होता है। अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग में प्रोफेशनली खुद ही जवाब देना, जब आपने ट्रेड में एंटर करने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया था कि अगर ट्रेड मेरे अपोजिट जाता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ, और आपने चार्ट में पहले ही टारगेट देख लिया था कि जब प्रॉफिट की तरफ मूव करता है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से या फिर चार्ट के हिसाब से मेरा टारगेट ये डिसाइड हो चुका है। जब आपका लॉस भी और प्रॉफिट भी दोनों ट्रेड में एंटर होने से पहले जो है डिसाइडेड है कि लॉस हुआ तो 5,000 का होगा, प्रॉफिट होगा तो 10,000 का होगा, जब दोनों चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड है तो ये 2,000 रुपये पीएनएल में देखने का क्या सेंस बनता है। एक खुद बात बताओ यार, यूट्यूब पे मैंने ना काफ़ी सारे लोगों को देखा लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं कि देखो यार दोस्तों 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखो यार 55,000 का प्रॉफिट हो चुका है, दोस्तों देखो 60,000। यार अब वो शो ऑफ कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल तो यही कहता है कभी भी पीएनएल नहीं देखते हैं। या तो आपने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पहले कैलकुलेट नहीं करे थे जब भी आप पीएनएल देख रहे हो। पहली बात ये, जब आप चार्ट देखते हो ना, पीएनएल देखने की देखो, पीएनएल देख के क्या होगा, 2,000 3,000 जो बीच में चल रहा है उसको देख के कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टेड अगर आप चार्ट देखोगे कि यार पैटर्न बदल रहा है, हो सकता है कि आपके अपोजिट डायरेक्शन की कोई पावरफुल कैंडल बन गई हो, वॉल्यूम एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में आ गई हो, ये सारी चीजें आपको चार्ट में देखने को पता चलेगी ना। ये पीएनएल में दिखने की सेंस मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब बात करते हैं ड्रॉ डाउन की। ड्रॉ डाउन मतलब होता है कि यार कंटिन्यू ना आपके लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे में भी क्वांटिटी बदलनी पड़ती है। जब आपके कंटिन्यू 3 लॉस 4 लॉस 5 लॉस हो जाते हैं ना, तो ऐसे केस में आपको क्वांटिटी हाफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपका ना एक ड्रॉ डाउन फेस आ चुका है। वो हर ट्रेडर की लाइफ में आता है कि यार कुछ एनालिसिस गलत होने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है। कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शन बाइंग क्यों ही कर रहा है, और ऐसे में आपका जो इंडिया विक्स है वो ठंडा पड़ चुका है, वो लो हो चुका है, 8-9 पे चल रहा है। ऐसे में मोमेंटम जब आ ही नहीं रहा तो ऑप्शन बायर कैसे पैसा कमाएगा। तो वो ड्रॉ डाउन फेस होता है, वो कंटिन्यू लॉस करता जाता है, उसको चार्ट पैटर्न दिख रहे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन मार्केट मूव ही नहीं करती तो उसको लॉस में एग्जिट करना पड़ता है। ऐसे फेज में आपको क्वांटिटी हाफ कर देनी चाहिए।
और अगर कंटिन्यू 5 6 7 लॉसेस हो गए, कंटिन्यू आपके 5 6 7 लॉस हो गए ना, अब आपको ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। अब आपका टाइम आ चुका है रिव्यू करने का, क्या मेरे सेटअप में गड़बड़ थी, या जो है अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो IV बहुत लो है तो मेरे को उसको बढ़ने का वेट करना चाहिए, कहाँ गलती मैं कर रहा हूँ। अब वो आपको जर्नल में देखनी पड़ेगी। 5 से 7 लॉस के बाद आपको कंटिन्यू ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रॉ डाउन का सिंपल सा रूल है। अब बात करते हैं एडवांस्ड लेवल ट्रेडर्स की। देखो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनकी बात करते हैं, वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं। देखो जाहिर सी बात है, वो ना ऐसे डिसाइड नहीं करते जैसे हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हमने कैलकुलेशन सारी चीज़ की, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं ना, वो सेटअप पे देखते हैं कि जैसे कुछ उनके फेवरेबल सेटअप होंगे, जैसे कोई रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता होगा, कोई असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल, कोई भी जो चार्ट पर नहीं है, कोई भी उसका सेटअप है, अगर वो बन जाता है ना चार्ट में, मतलब अब उसको दिख रहा है कि अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, ऐसे केस में वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, फिक्स नहीं रखता है। वो बिगिनर का काम होता है कि बिगिनर को शुरुआत में फिक्स रखना पड़ता है, रिस्क के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। जो एडवांस्ड लेवल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि अगर हाई प्रोबेबली सेटअप बन रहा होता है तो ऐसे केसेस में वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा रिस्क लग रहा है मुझे, चांसेस कम है, या तो ऐसे में वो ट्रेड ही नहीं करेंगे या फिर क्वांटिटी हाफ कर लेंगे। तो वो चार्ट के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है अभी, जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाते इमोशंस वगैरह, आप चार्ट की तरफ नहीं बढ़ जाते, इमोशन से आगे बढ़ के आपको नहीं करना है। आपको अभी भी इमोशन के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करनी है। अगर उनको दिखता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना, तब भी वो एक बार में क्वांटिटी सारी नहीं लेते हैं। आज के टाइम पे तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी, 2 ग्रीन कैंडल बनते ही देख लेते हैं तो कि अब तो मार्केट ऊपर ही जानी, सारे पैसा लगा देते हैं। नहीं, एडवांस्ड लेवल जो ट्रेडर होगा ना, वो क्या करता है, उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखता है ना, तब भी वो 60% या 70% क्वांटिटी से बाय करेगा, उतनी क्वांटिटी खरीदेगा। उसके बाद जब उसकी डायरेक्शन में ऑप्शन या फिर जो स्टॉक है वो चलने लगता है, उसके बाद वो और क्वांटिटी ऐड कर लेता है, वो हायर साइड पे ऐड करता है। और जो बिगनर लेवल होता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है, वो लॉस में क्वांटिटी एवरेज डाउन करने लगता है। ठीक है, क्या फर्क है, एडवांस लेवल जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, और लॉस मेकिंग वाला या फिर जो बिगिनर लेवल होता है वो लॉस में अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, वो एवरेज लॉस में करता है। अब सिंपल सा रूल हमारा ओवरऑल वीडियो में देख के ये निकल के आता है कि राइट क्वांटिटी का रूल है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ शांति से कंसिस्टेंसी एक ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर पा रहे हो तो वो आपके लिए राइट क्वांटिटी है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। रॉन्ग क्वांटिटी आपके लिए कौन सी है, जिसमें आपको डर लग रहा होता है, दिल धड़क रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, जो कि मुझे इस टाइम रिकॉर्डिंग करते टाइम आ रहा है। अगर वो पसीना आ रहा होता है, डर लग रहा होता है, या फिर लालच आ रहा होता है कि यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला आज तो मुझे, तो ऐसे केसेस में सिर्फ अकाउंट खाली होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो ये होती है आपके लिए गलत क्वांटिटी। तो बस यार इस सेशन के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा नीचे, नहीं तो हार्ट कमेंट कर देना। कुछ भी समझ नहीं आता, हमेशा मैं ये कहता हूँ। इसको देखने के बाद आपको कल से कैलकुलेशन का आइडिया लग चुका हो कितनी क्वांटिटी आपको लेनी, तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्वांटिटी लेना, एक्साइटमेंट में आके मत लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं कि यार स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इस वीडियो में हमने जाना ना कि सारी क्वांटिटी का खेल स्टॉप लॉस पर डिपेंड करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना आपको मैं बताने वाला हूँ।